नमस्कार। सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां पर पुलिस ने मवेशी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। और साथ ही हम बात करेंगे रायगढ़ की, जहां कोटवार सेवा भूमि पर नवदुर्गा फ्यूल्स कंपनी के द्वारा जबरन कब्जा किया गया। और आगे बात होगी सीतामढ़ी की, जहाँ बिहार के 113वें स्थापना दिवस का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहमदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशी चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि के साथ पुलिस निरीक्षक एपी चौधरी के मार्गदर्शन में धर्मेंद्र सिंह और अनिरुद्ध सिंह से विशेष जानकारी के आधार पर असल मशा और मोहम्मद सज्जाद को एक स्कॉर्पियो वाहन में 5 लाख रुपए के कीमती सामान के साथ पकड़ा गया, जबकि आशिफ, कमरुद्दीन, साहिल और सोनू को फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। तमनार मुख्यालय अंतर्गत ग्राम पंचायत सरायपाली का एक मामला, जहां जमीन को जबरन कब्जा करने की बात सामने आ रही है। जहां कोटवार शासकीय सेवा भूमि पर सरायपाली में स्थित नवदुर्गा फ्यूल्स कंपनी ने पिछले 18 वर्षों से जबरन कब्जा करके बाउंड्री वॉल कर घेर लिया है। वो जमीन ग्राम पंचायत कोटवार सुलोचनी चौहान की है और आज कंपनी प्रबंधन के द्वारा परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरायपाली की कोटवार सुलोचनी चौहान, जहां आज उनके पति के निधन हो जाने के बाद ग्राम पंचायत सरायपाली में उनके पति की जगह कोटवारी के पद पर पदस्थ है और वो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करते हुए कोटवारी का कार्य करते हैं, जिनका जीवन यापन का मात्र एक ही साधन है शासन से मिला हुआ सेवा भूमि, जिसको कंपनी नवदुर्गा फ्यूल्स के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण उनको आज अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, जिसकी शिकायत कुछ दिन पहले कोटवार ने तमनार तहसीलदार, घरघोड़ा एसडीएम और रायगढ़ कलेक्टर को भी किए थे, लेकिन आज तक उनको कहीं से कोई न्याय नहीं मिल पाया है। अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा शुभ नाम सुलोचनी चौहान है। ग्राम पंचायत सरायपल्ली की कोटवार हूँ मैं। से क्या कुछ मामला को लेकर कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं मेरे ज़मीन के मामले में बोलना चाहती हूँ सर। मेरा ज़मीन जो नवदुर्गा कंपनी है, हमारे यहाँ पावर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ 2.5 एकड़ मेरा जो ज़मीन है वो नवदुर्गा कंपनी के अंदर में चला गया है। और वो 2006 की बात है, जब फर्स्ट फर्स्ट नवदुर्गा कंपनी आई तो वहाँ हम लोग का ज़मीन के बारे में पता चला और ज़मीन को लेने की बात हुई। तो हमारा गवर्नमेंट का ज़मीन है, बेच तो सकते नहीं ना, खरीद नहीं सकते। तो उसमें हम लोग का बात हुआ था कि ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन वो ज़मीन के बदले में अभी तक ज़मीन नहीं दिया गया है और ना ही मेरे को उससे कुछ मुआवजा मिला है सर। तो इस चीज को लेकर आप कहीं एसडीएम या तहसीलदार के पास कुछ शिकायत? एसडीएम तहसीलदार के पास भी 1 या 2 बार ऐसे शिकायत की थी। तो उधर से जैसे शिकायत के जरिए मेरे को लगता है नोटिस वगैरह आता था। तो एक बार हमारे यहाँ के जो पप्पू गौटिया थे वो बोले थे कि तुम शिकायत की हो, तो मैं बोली हाँ शिकायत की हूँ। तो ऐसे वैसे है, मतलब एक बार जाना पड़ेगा उनके पास बोले, तो गए थे। तो वो बोले कि ऐसे शिकायत वगैरह मत करो, कि जो भी है हो जाएगा, करा देंगे करके। कौन बोला था उसकी? जो नवदुर्गा कंपनी के जो पांडे जी हैं वो बोले थे। तो कितना साल हो गया इस बात को? स्टार्टिंग को या बोले हैं उसको? बोले हैं उसको। बोली हूँ उसको तो प्रायः अभी 2-3 साल पहले है। तो और जब से नवदुर्गा कंपनी जो जमीन को लिया है वो तो 16, 17, 20 साल लगभग होने वाला है। काफी दिन हो गए जब से कंपनी आई है तब से। आएंगे सरायपाली कुछ मामला था। सरायपाली गांव की कोटवार की भूमि को किस तरीके से कंपनियां लूट रही है और अपना प्लांटों को लगा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण है हमारा नवदुर्गा प्लांट सरायपाली, तमनार, जिला रायगढ़ का यह कहानी है। यहाँ पर एक कोटवार की जमीन को ले लिया गया, अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और उस कोटवार को जमीन आज तक नहीं दिया गया। ये यहाँ पर चल रहा है, कंपनियों के द्वारा लूट खसोटा जा रहा है। इसकी शिकायत की जाएगी और इसका पूरा जमीन के पेपर निकाले जाएंगे और उस कंपनी को ये जमीन लौटानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोटवारी जमीन है, कोई भी प्लांट उसको ले नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर कोटवार को किसी भी तरीके से बरगला कर ये जमीन ले लिया गया और ये जमीन प्लांट के अंदर है। उस प्लांट को निकाला जाएगा, उस जमीन को, और उस प्लांट में के मैनेजर कोई पांडे करके है, वो बहुत ही गुमराह कर रहे हैं इस कोटवार को और इसकी शासन प्रशासन कलेक्टर में शिकायत की जाएगी और ये जमीन
इनको वापस दिलाई जाएगी। ये अजय चकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति, इनको वादा करती है कि ये जमीन इनको वापस दिला के रहेगी। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम स्थित फजलगंज मल्टीपर्पज हॉल में बिहार दिवस के अवसर पर एक अनूठी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में मल्टी लेयर मंडला आर्ट की अद्भुत कृतियों को प्रदर्शित किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न और सांस्कृतिक प्रतीकों से भरपूर मंडला आर्ट को इस बार मल्टी लेयर तकनीक के माध्यम से एक नई ऊंचाई दी गई। प्रदर्शनी में बिहार की संस्कृति, इतिहास और विरासत को दर्शाती पेंटिंग्स प्रस्तुत की गईं। कई युवा कलाकारों ने इसमें भाग लेकर अपनी कल्पनाशीलता और प्रतिभा का परिचय दिया। बिहार की समृद्ध संस्कृति को एक नई पहचान देने के उद्देश्य से इस आयोजन को खास बनाया गया। इस मौके पर चेनारी विधायक पूर्व पंचायती राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं रोहतास डीडीसी ने पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम को मल्टी लेयर मॉडल से निर्मित गौतम बुद्ध की तस्वीर भेंट की। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं बिहार दिवस के इस अवसर पर कला के माध्यम से बिहार की गौरवशाली परंपरा को देखने का ये अनोखा अनुभव दर्शकों के लिए यादगार बन गया। कलेक्शन किया हुआ है, किस तरह का पेंटिंग है? सबसे पहले बिहार दिवस पे सभी को नमस्कार। ये इसे बोला जाता है मल्टी लेयर मंडाला आर्ट। ये मंडाला आर्ट ही है, लेकिन ये कुछ फॉर्म चेंज है। मंडाला आर्ट अबीर, रंग और चावल वगैरह से बनता था। अब इसको मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है। ये मल्टी लेयर वुडन से बनता है, एक्रेलिक से बनता है, MDF से बनता है। तो इसको मैंने 3D इल्यूजन के तरह मैंने यूज़ किया है। और ये जैसे आप देख सकते हैं, ये बुद्ध का एक मंडाला है। और मंडाला स्पेशली बुद्ध के लिए ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि बुद्धिस्ट साइड पे आप अगर जाएं तो पता चलेगा बुद्ध पूर्णिमा में मंडाला मॉन्क बनाते हैं। 1 महीना मंडाला बनाते हैं, क्योंकि उनको ये पूजा वगैरह करना होता है। तो 1 महीना बनाते हैं, फिर जैसे बुद्ध पूर्णिमा बीतता है उस मेडिटेशन करते हैं और उसको हटा देते हैं। तो मंडाला स्पेशली बिहार का ओरिजिन है, इसलिए मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ भी एक आर्ट है जिसके बारे में अभी तक लोग नहीं जानते हैं। उनको परिचित कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि मंडाला के बारे में लोगों को बता सकें। अपने मंडाला के बारे में कहाँ से जाना और कि आपको सासाराम में इस तरह का पेंटिंग बनाने का आइडिया कहाँ से आया? इसकी मैं स्पेशली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। तो मुझे मेरे प्रोफेसर लोग फॉरेनर के बारे में बताते थे, फॉरेनर साइड से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मैंने मंडाला के लिए स्पेशली पढ़ाई किया है US से। बिल्कुल स्टॉल का उद्घाटन किया गया है और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 3 दिनों तक चलेगा। 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। 24 को इसका समापन होगा। और आज जो हमारे स्कूली बच्चियाँ हैं, इनका जो कल्चरल इवेंट है उसका प्रदर्शित किया जा रहा है। कल हम लोग साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे और परसों इसका समापन होगा। और इसके साथ साथ आज पौधारोपण के क्षेत्र में भी करीब 11,000 पौधे पूरे जिले में लगाए गए हैं। सभी विद्यालयों में, सभी ग्राम पंचायत सरकार भवनों में और सभी कार्यालयों में ये गतिविधियाँ भी चल रही हैं। और जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया भी, इस बार की जो हम लोग की थीम है ये उन्नत बिहार और विकसित बिहार की है। और हम लोग बिहार में लगातार, रोहतास जिले में विशेषकर लगातार हम लोग एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सर, पर्यटन को लेकर क्या इसमें देखिए पैटर्न के अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं। जैसे एजुकेशन को ले लीजिए, एजुकेशन में लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी रोहतास जिले को मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी देखिए मनरेगा में रोहतास जिले को अभी देखिए 4थी रैंकिंग, अभी रोहतास जिले की 4थी रैंकिंग है। मैंडेज के मामले में हम लोग 50 लाख से अधिक मैंडेज प्रोवाइड कर चुके हैं। फिर अभी देखिए मल्लीपुर में जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया उसमें ये जो कचरा प्रबंधन का जो जंक्शन चैम्बर वाला जो मॉडल है, काफ़ी सक्सेसफुली हम लोगों ने वहाँ पे लोगों को प्रदर्शित करके दिखा दिया। वहाँ पे 1 बीघे ज़मीन में करीब 1 फीट पानी रहता था, गंदा पानी रहता था, गांव की नाली का पानी इकट्ठा हो गया था। उसको हम लोगों ने चैम्बर के माध्यम से 3 चैम्बर बना करके उस पानी को साफ़ करके और तालाब में उसको हम लोगों ने डाल करके दिखाया। इसमें हम लोगों ने प्रगति की है। इसके बाद अभी हाल में आपने देखा कि नगर निगम में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई। ट्रैफिक लाइट वगैरह की शुरुआत की गई है, उससे नगर निगम को सड़क जाम से मुक्ति मिली है। फिर अभी देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने बेटा का जो बस स्टैंड था उसको भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार करके काफ़ी विकसित किया और शहर को जाम से मुक्ति मिली। इसके अलावा अभी सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोग को मिला है 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का की जो प्रगति यात्रा थी, इसमें 1300 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएँ अकेले रोहतास जिले के लिए स्वीकृत की गई हैं। उसमें बहुत सारी योजनाएँ हैं। वो प्रेस ब्रीफिंग में एक योजना के बारे में आप लोगों से बात भी की गई थी। और उसमें आपने देखा कि जो कुदरा चेनारी मल्लीपुर रोड है
उसके चौड़ीकरण से, उसके विस्तारीकरण से टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिला, क्योंकि चिनारी का जो हमारा एरिया है टूरिज़्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो रोड जो है काफ़ी चौड़ी हो जाएगी, चिनारी बाज़ार में जाम से मुक्ति मिल जाएगी और दूर दूर से आने वाला पर्यटक आसानी। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और उन्नत बिहार और विकसित बिहार का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और एनडीए सरकार का जो उद्देश्य है, निश्चित तौर पे धरातल पे देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा यहाँ जो स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉल से भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हर तरह का, शिक्षा विभाग का हो, स्वास्थ्य का हो, कैसे किस तरह से कार्य हो रही है, जो धरातल पे उतर रही है, वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है। कचरा प्रबंधन का आपने सवाल उठाया सर, इसको लेकर क्या कहते हैं? कचरा प्रबंधन मैंने सवाल नहीं उठाया। कई जगह मान लीजिए जहाँ कुछ निष्क्रिय हैं उनको एक्टिव करने की मैंने बात की, वहाँ एक्टिव होना जाना चाहिए। जहाँ कचरा प्रबंधन का जो तरीका है उसे सुचारू रूप से चालू किया है। अभी क्या लगता है, कुछ बदलाव की जरूरत है बिहार में, कुछ आगे करने की जरूरत है? निश्चित तौर पे हमेशा बदलाव की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ नई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार का जो सपना है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है बिहार को, निश्चित तौर पे मिलेगी बिहार। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के सिरसौर थाना क्षेत्र के झीरी रोड जामखो गांव के पास अज्ञात भारी वाहन ने बिजली विभाग के ऑपरेटर गणेश ओझा को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाकर मर्ग कायम कर मकर मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक बैराड के रहने वाले गणेश ओझा बिजली विभाग में ऑपरेटर के पद पर रेनाखेड़ी बिजली सबस्टेशन पर सेवाएं दे रहे थे। गणेश आज शिवपुरी मुख्यालय अपने ऑफिस और अपने मोबाइल में आई खराबी को दुरुस्त करने के लिए बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। तभी झीरी रोड जामको गांव के पास उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने रौंद दिया था। अज्ञात वाहन गणेश बाइक को घसीटता हुआ अपने साथ ले गया था, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सिरसौर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। विश्व के प्रथम लोकतंत्र, अहिंसा, सद्भाव, करुणा और प्रेम संदेश देने वाली ज्ञान और संघर्ष की भूमि बिहार के 113वें स्थापना दिवस का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का आगाज आज सुबह प्रभात फेरी के साथ किया गया। कमला बालिका उच्च विद्यालय से निकाली गई प्रभात फेरी को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त प्रभात फेरी डुमरा हवाई फील्ड तक निकाली गई, जहां आयोजित कार्यक्रम में वरीय पदाधिकारियों ने उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षिकाओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया और सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बिहार दिवस 2025 के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन डुमरा हवाई अड्डा मैदान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अधिकारी रिची पांडे, पुलिस अधीक्षक अमित रंजन, जिला परिषद अध्यक्ष अदिति कुमारी, डीडीसी मनन राम और अन्य वरीय अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन भाषण में जिलाधिकारी ने बिहार के साथ सीतामढ़ी जिले की प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि बिहार में अतीत की धरोहर के साथ वर्तमान का पथ प्रदर्शन भी है। हमारा राज्य बिहार और आगे बढ़े, हमारा राज्य विकसित हो, इसी मकसद से बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ज्ञान और मोक्ष की धरती है। यहाँ से ज्ञान का प्रकाश दुनिया भर में फैला। हमें बिहार को उस गौरवशाली ऊंचाई तक पहुँचाना है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन बृजकिशोर पांडे ने किया। वहीं मंच संचालन का कार्य नवनीत कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में वरीय उप समाहर्ता बिरजू दास ने सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं बिरजू दास के द्वारा जिले वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।